उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित अंतर्गत चक्कर की मिला के इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महज 24,000 रुपए के लेन देन और मकान की रजिस्ट्री को लेकर हुए विवाद में एक दंपत्ति को उनके ही परिचितों ने चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में डीआईजी, एसएसपी, एसपी सिटी और थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने फील्ड यूनिट की मदद से साक्ष्य संकलित किए और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में तथ्य सामने आए कि मृतक दंपत्ति और आरोपी एक दूसरे को पूर्व से जानते थे। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि मकान की रजिस्ट्री और 24,000 को लेकर राजा और फरहान नामक दंपत्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में फहीम, आरिफ, फरजंद, नवाब, अनस और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम सामने आया। विवाद की मुख्य वजह आरोपियों द्वारा दंपत्ति को एक कमरे की मकान की रजिस्ट्री और उसमें बकाया 24,000 रुपए का भुगतान बताया जा रहा है। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पति पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वो बेटा रहते थे यहाँ, दोनों रहते थे। मेरे बच्चों ने रोल मचाई। दादी पापा अम्मी को मार दिया, दादी मार दिया, अम्मी पापा को काट दी, गर्दन काट दी। जब बच्चों ने बाहर निकल कर रोल मचाई, मैं भक्काई पल्ली गली में से। मैंने आगे देखा तो दोनों मरे पड़े, कटे पड़े, गर्दन काट दी। यहाँ से गर्दन कटी हुई, पेट में छुरी घुसी हुई, उल्टा पड़ा था मेरा बेटा, मेरी बहू सीधी पड़ी थी। किस बात को लेकर विवाद हुआ? आज तो कुछ भी बात नहीं थी। तो कोई बात चल रही थी पुरानी? अभी रमजान में भी इन्होंने, पिछले दिनों में आधे रमजान इनमें बातचीत चल रही थी। ये तो इसे जब भी इसे इतना मारा था कि वो क्या कहते हैं, वीडियो भी है, थाना पुलिस हुई, उसे इतना मारा। फ़हीम से। कौन है फ़हीम? क्या करते हैं ये फ़हीम जमीनों के काम करते हैं। अच्छा। जमीन थी। जिस टाइम मैं आई यहाँ, तो मैं अपनी पल्ली गली में से आई। पल्ली गली में से जिस टाइम मैं आई, बीमार हो रही थी मैंने आके देखा तो यहाँ आरिफ भी थे और नवाब भी थे। उनका हाथ में डंडा था और क्या कहते हैं, इनमें गालम गुआ हो रही थी। तो फिर उनको जो था, मतलब ऐसे ही हो रही थी उनमें। तो जैसे मैंने कही, वो ईंट मारने के लिए हुआ फ़हीम। तो मैं बोली, फ़हीम ऐसे मत कर। उसने एकदम मुझे धक्का दे के गिरा दिया। जैसे धक्का दिया, मुझे औरों ने पकड़ लिया और मेरे बहू बेटों को यहाँ इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा उन्होंने। वीडियो तो है उनकी। आज क्या हुआ था? उस दिन मारा, उस दिन को लेके फिर रात हुई थोड़ी सी, उसके घर पे आन के गाली दी। रात 100 नंबर पुलिस बुलाई, आ गए रात। फिर आज कुछ नहीं हुआ था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। वे दोनों घर में थे, अपने बच्चों को लेके। अम्मी पापा लेटे थे जी, दोनों बैठे थे आराम से अपने बच्चों को लिए हुए। दो जने घर में घुसे और उन्होंने बेरहमी से, जैसे वो हम राजा किवाड़ बंद करने को हुआ, उनको देख के तो किवाड़ बंद नहीं करने पाया, उन्होंने सामने से छुरी भोग दी। मारी छुरी? वो उसने क्या नाम, फरजन नहीं, फरजन। देखिए, जनपद मुरादाबाद में आज शाम को 8:50 पर एक सूचना मिली थी, जिसमें कि कॉलर के द्वारा अवगत कराया गया कि एक दंपत्ति जिसका नाम राजा है और उनकी पत्नी का नाम फराह है, इसकी किसी के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें जो दंपत्ति है, उनकी चाकू लगने की वजह से मृत्यु हुई है और इसके संबंध में जो एक्यूज्ड हैं वो इनके परिचित ही हैं और उसमें षड्यंत्र करने में और घटना कारित करने में करीब 6 लोगों का नाम अभी प्रकाश में आया है, जिसमें फ़हीम, आरिफ, फरजंद, नवाब, अनस और एक व्यक्ति अज्ञात हैं। और ये जो एक्यूज्ड हैं, ये पीड़ित परिवार के साथ पूर्व से परिचित हैं और इनके द्वारा एक कमरे का मकान पीड़ित परिवार को
बेचा गया था और इसमें 24,000 रुपये को लेकर और बेनामे कराने को लेकर इसका विवाद था, जिसके क्रम में ये घटना कारित की गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक विवेचना हेतु फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पुलिस के द्वारा जो मुख्य षड्यंत्र में एक्यूज्ड है फ़हीम, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।